नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें पॉलिटी टॉपिक रहता ही रहता है, और पॉलिटी से रिलेटेड जितने पॉइंट्स बनते हैं, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा इत्यादि, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सेट मैं यहाँ पर आपके लिए करवाती हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स के सेट कराए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति का होता है और सेकंड नंबर पर है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे ज़्यादा उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलती है, इन्हें मिलती है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने के लिए सैलरी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, किसी कारण से उन्होंने अपने पद पर इस्तीफा दे दिया है या वो बीमार है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तब उपराष्ट्रपति जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक उनका पद संभालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं और राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति से इस्तीफा लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? तो 4 लाख प्रति माह, मतलब मंथली के हिसाब से 4 लाख रुपए। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए। ठीक है, ये दोनों टॉपिक, दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रपति की कितनी सैलरी है? राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है पर मंथ और उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है पर मंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? अभी अभी मैंने बताया कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, बीमार हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक
वो खाली पद उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वो किसका वेतन लेता है? मतलब जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्य करते हैं तो वो किसका वेतन उन्हें मिलता है? उन्हें राष्ट्रपति का ही वेतन मिलता है, यानी पर मंथ 5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, जो टीचर्स डे होता है वो किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी चाहिए? मतलब उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर कोई सीमा नहीं, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कोई सीमा नहीं होती। किसी भी एज का व्यक्ति पद का मतलब उम्मीदवार हो सकता है, निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो देखिए, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किसका सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है, उपराष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है, मतलब वो सांसद नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं कहा जाता है, वो सांसद नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को, आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति पद के लिए वेतन मिलता है। तो किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं, बीमार होते हैं या अपना कार्य करने में असक्षम होते हैं, ऊपर दिए गए सभी मामलों में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे ज़्यादा उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, सबसे अधिक समय तक। और इन्हीं के जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार किसका होता है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद का अधिकार होता है कि उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हटा सकते हैं, किसी कारण से ही हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उसको लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे सदस्य जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं संसद के सदस्य। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो एग्जाम में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस रिमेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।